हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन इंडियन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता दें कि साइंस में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। साइंस में जो है आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा वो 6 या 7 क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुविकल्पीय होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो इस तरह से होगा जिसमें आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लेकर आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए बताते हैं। जो हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन खा वाला है वो क्या है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो चलिए हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको। यहाँ पर लेंस दिया गया है ना कि दर्पण। तो यहाँ पर लेंस देखिए हमारा ऐसे बनेगा। जो हमारा ये हुआ है अवतल लेंस, ये हमारा अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसमें आपका देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर फोकस दूरी F1 मान लेते हैं और इसका जो है यहाँ तक है। तो चलिए बताते हैं, अगर हम वस्तु को चाहे यहाँ पर रखें लेंस में चाहे यहाँ पर रखेंगे, हमारी जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है इसी के बीच में इतना फोकस दूरी और यहाँ के बीच में इतनी ही यहीं पर कहीं पर बनेगा। हमारा ये बाएं तरफ ही बनेगा क्योंकि हमारा ये उत्तल लेंस है। उसके बाद आपको हम बता दें, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में हमें देखो इधर ऐसे बना होता है पेपर में। तो यहाँ पर हमें देखिए जैसे हम दूसरे का खंड खा कर रहे हैं तो दूसरा ऐसे लिख देना है। उसके बाद खंड खा लिख देना है। उसके बाद सीधा में सॉल्व करना है। और सॉल्व करते समय देखिए यहाँ पर लिखना है आपको सीधा प्रश्नानुसार लिखना है आपको। क्या? प्रश्नानुसार। हम प्रश्नानुसार यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हमें दिया गया है एफ बराबर यानी फोकस दूरी हमें दी गई है कितना, -15 सेंटीमीटर। देखो माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस दिया गया इसलिए हमने यहाँ पर माइनस में लिया है। तो आपको ध्यान रखना है माइनस प्लस, यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं। उसके बाद हमें v बराबर यानी कि बिंब की दूरी जो दी गई है वो कितना दी गई है, -10 सेंटीमीटर। और उसके बाद में ये हमारी 15 सेंटीमीटर दी गई है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें u यानी कि वस्तु की दूरी ज्ञात करना है, जो कि ये क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बताते हैं। जैसे लेंस के सूत्र से यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र से यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे। इस तरह से हमको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर हमारा लेंस का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है 1/f अपान 1/v माइनस 1/u। तो इसी में ला करके हमको रख देना है। तो देखिए हम इस तरफ सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि हमें आपको बताना है, आपको नीचे ही सॉल्व करना है। तो चलिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हम क्या कर देंगे, अब इसी पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यानी कि 1/f के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, -15। उसके बाद में बराबर लगाएंगे 1/v के स्थान पर हमें लिख देना है -10। उसके बाद फिर हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 1/u के स्थान पर केवल u लिख देते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, उसके बाद इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए हमारा जो है 1/u इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में हम ले आते हैं तो हमारा हो जाएगा 1/u प्लस में। उसके बाद में देखिए हमारा ये जो है कि ये वाला 1/15 इसको हम माइनस में है तो उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 1/15। और माइनस में 1/u हमारा जो है वो 1/10 ये हमारा अपने ही प्लेस पर है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके हम बता देते हैं आपको। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो है ये देखो 1/u बराबर, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 1 10 यानी 10 से कन्नम 10 और 15 कन्नम 15 माइनस लगाकर यहाँ पर लिख देते हैं 15। अपान में हमारा हो जाएगा नीचे का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 15 दाम में 150। उसके बाद देखिए हमारा जो होगा 1/u बराबर जो हो जाएगा वो होगा 10 में, वो 15 में से देखो 10 जाएगा तो यानी कि माइनस हमारा 5 बचेगा। अपान में हो जाएगा 150। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 से हम इसको काटते हैं, 5 का नाम 5 और 5 15 यानी कि हमारा क्या हुआ, यहाँ पर बचा 30। तो यानी कि हमारा क्या बचा, 1/u बराबर हमारा बचा -1/30। तो यहाँ पर हम इसको पलट लेते हैं तो हमारा बन जाता है क्या, u बराबर बन जाता है -30। यही आपका आंसर हुआ। और जब भी आंसर आए तो आपको इस तरह से उसमें लिख देना है। ठीक है, यही हमारा आंसर, या यहाँ पर इसी को लिख देना है उत्तर और लिखने के बाद यहाँ पर डबल क्रॉस लगा देना है जिससे आप